सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ केयर और इन बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। अपना लाइफ़स्टाइल कैसे चेंज करना है, लाइफ़स्टाइल को बेहतर कैसे बनाना है, वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनको अपनी डेली लाइफ में शामिल करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी, वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनसे हमने जान छुड़वानी है। इन शॉर्ट मैं बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करने पे वीडियोज़ बना चुकी हूँ और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन वीडियो से आपको फ़ायदा लाज़मी हुआ होगा। लेकिन वो फ़ायदा तभी होगा जब आज से ही आप अपने गोल्स पर, अपनी क्या कहते हैं, जो आपने गोल सेट किए हैं कि आपने क्या अचीव करना है, उन पर काम करना स्टार्ट करेंगे। हम पता है क्या करते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि कल करेंगे और वो जो कल है ना वो कभी भी नहीं आती। तो जब तक आप शुरू नहीं करेंगे ना, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ना ही आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, ना ही आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा, ना ही आप सेल्फ केयर कर सकेंगी, सेल्फ ग्रूमिंग कर सकेंगी, अपना ख्याल रख सकेंगी और ना ही आप घर का ख्याल रख सकेंगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हम हर वक्त सुस्त रहते हैं। और आजकल वैसे ही सर्दी आ रही है, सर्दियों में एक तो ठंड की वजह से काम करने का दिल नहीं करता, दूसरा हम हर वक्त मोटे कपड़े, गर्म कपड़ों में रहते हैं, बिस्तरों से निकलने का दिल नहीं करता, तो लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज का टॉपिक इसी बारे में है कि हमने सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में, इसीलिए क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी सारी सर्दी आ गई है। तो जो सर्दी है उसमें हमने अपनी लेज़ीनेस को किस तरह से ओवरकम करना है, अपने घर को किस तरह से मैनेज रखना है, अपना ख्याल किस तरह से रखना है और अपनी हैबिट्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो आज की वीडियो बहुत यूज़फुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत मोटिवेशन से भरपूर होने वाली है। इसको स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेज़ीनेस के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, मेडिकली भी हो सकते हैं, मतलब आपके अंदर विटामिन्स की कमी है, कुछ भी ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप हर वक्त गुस्से में, चिड़चिड़े और लेज़ी रहते हैं। लेकिन आज हम उस टॉपिक पे बात नहीं करने वाले क्योंकि भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी, आपको इतने आसान लफ्ज़ों में समझाऊँगी कि मेरी सारी बहनों को ना मेरी बातें समझ में आएँगी और मुझे यकीन है कि वो आज से ही अपनी आदतों को ना चेंज करने की कोशिश करेंगी और अपनी लेज़ीनेस से ना अपनी जान छुड़वाएँगी। अच्छा, सुबह उठने के बाद अक्सर ऐसे होता है कि हमारा ना काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, बस दिल करता है मोबाइल स्क्रॉल करते रहें, कोई ड्रामा देख लें, रील्स देख लें, टिकटॉक यूज़ कर लें और कोई काम ना करें। और आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ लेज़ीनेस के रीज़न्स बताऊंगी बल्कि साथ ही ये बताऊंगी कि आपने इन लेज़ीनेस के जो रीज़न्स हैं इनसे अपनी जान किस तरह छुड़वानी है, इन सारे रीज़न्स को किस तरह अपनी ज़िंदगी से निकालना है और इन हैबिट्स को किस तरह से ओवरकम करना है। तो सबसे पहले जो लेज़ीनेस का मेन रीज़न होता है ना, वो मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, आपके स्लीपिंग पैटर्न की वजह से होता है। मतलब हम रात को 1-2 बजे तक मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। मोबाइल यूज़ ना भी कर रहे हो तो कुछ घरों में ऐसी रूटीन होती है कि 12-1 बजे से पहले ना नहीं सोया जाता। तो कोशिश करें अपने घर का जो माहौल है, अपने बच्चों की रूटीन इस तरह से सेट करें कि आप 9 से 10 बजे लाज़मी सो जाएँ। और जब आप ऑटोमेटिकली रात को जल्दी सोएंगी ना, तो सुबह जल्दी उठने में आपको कोई मसला नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, रात 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 10-11 बजे उठ रहे होते हैं, आधा दिन गुजर गया होता है और वैसे ही फिर कुछ काम करने का दिल नहीं करता। तो सबसे पहले आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करें, रात को जल्दी सोएं। जैसे ही बच्चे सो जाएं तो मोबाइल पर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें और आप देखेंगे कि आपकी लेज़ीनेस कितनी कम हो जाएगी। सेकंड रीज़न जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम ना एक्टिव नहीं होते, हम बस यही सोचते रहते हैं कि कल कर लेंगे। सामने काम पड़ा हुआ है, पता है कि किचन में बहुत सारे गंदे बर्तन हैं, बहुत सारी लॉन्ड्री इकट्ठी हुई हुई है, कल कर लेंगे यार, छोड़ो। बस इस तरह बिला वजह की जो आदतें हैं ना, इसकी वजह से हम हर वक्त सुस्ती का शिकार रहते हैं। एक ही सोफे पर बैठे रहेंगे, जहाँ बैठे हैं वहीं पड़े रहेंगे और अपना पूरा दिन ज़ाया कर देंगे। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, ना ही हमारे घर के काम होते हैं, ना हम उठ के मुँह हाथ धोने की ज़हमत करती हैं, खुद भी मासी बन के फिरती रहती हैं और हमारा घर का जो अलग बुरा हाल होता है वो तो अलग ही कोई स्टोरी होती है। तो सबसे पहले आपने अपने गोल सेट करने हैं, अपना एक स्केड्यूल रात को बना के सोया करें कि आपने आज कौन कौन से काम करने हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में आप एक स्केड्यूल बना के काम करने की आदत डाल लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, लेज़ीनेस आपसे खुद दूर भाग जाएगी। अच्छा, मेरे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है कि जी मेरा सुस्ती की वजह से कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। आजकल वैसे ही मौसम चेंज हो गया तो बस दिल कर रहा होता है कि सो ही रहूँ, लेटी रहूँ। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे ना, मतलब हम अपने जो क्या कहते हैं दिमाग को, जो हमारा जो माइंड है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना कि बस यार दिल नहीं करा तो बस फिर दिल नहीं करेगा। आपने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, मैं करूँगी। और जब आप ऐसा सोचते हैं ना, तो ट्रस्ट मी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक दिन पहले अपने गोल सेट करके सोएं, एक स्केड्यूल बना लें, जो मैं बार बार कहती हूँ कि आपने कौन से काम करने हैं। जब रात को आप सोच के सोएंगे ना, तो सुबह उठते ही आप अपने उन गोल्स पर काम करना स्टार्ट कर दें एंड ट्रस्ट मी आपके सारे काम भी हो जाएंगे और आपको सुस्ती भी नहीं होगी।
लेज़ीनेस का जो नेक्स्ट रीज़न है वो है जी डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन डिस्ट्रैक्शन है ना, वो ये है कि जी हमारा मोबाइल फ़ोन। हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं और क्या करते हैं, कोई एक नोटिफिकेशन खोला, उसके बाद इंस्टाग्राम ओपन कर ली, टिकटॉक ओपन कर ली और हमने अपने दिन का आधा सा 1 घंटा जो है ना इसके ऊपर ज़ाया कर दिया। अब आप सोचेंगे इस आधे 1 घंटे में आप कितने सारे काम कर सकते थे। आपका नाश्ता बन सकता था, दोपहर के खाने की तैयारी हो सकती थी, कपड़े धो सकती थी आप, बर्तन धो सकती थी। तो कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मोबाइल यूज़ करना छोड़ दें। अपने दिन में कोई एक टाइम सेट कर लें, जो आपका मी टाइम हो, उसमें आप रील्स देखें, टिकटॉक यूज़ करें, सेल्फ केयर करें, जो मर्ज़ी करें, मोबाइल यूज़ करें। लेकिन सुबह कोशिश करें कि उठने के बाद ना मोबाइल को अपने आप से दूर रखें और मोबाइल को बल्कि साइलेंट पे कर दें, कोशिश किया करें। चलें साइलेंट में ना करें, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन मोबाइल को बस चार्ज पे लगा के ना भूल जाएँ। मोबाइल को 1 मिनट के लिए भी हाथ में ना उठाएँ, क्योंकि अगर किसी को आपसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इमरजेंसी वाला काम होगा ना, तो वो आपको कॉल कर लेगा। लेकिन ये जो ज़रा सी घंटी बजती है ना और हम फ़ोन उठा लेते हैं और बस फिर वो 5 मिनट का 5 घंटे में तब्दील हो जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में जितनी डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं, कम करें। जब आप इन डिस्ट्रैक्शंस को कम कर देंगे ना, तो आपको जो लेज़ीनेस है वो भी नहीं होगी और आपका जो दिन है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अच्छा, व्लॉग आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में ना मटर आलू वाला पुलाव बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज दोपहर के खाने में मैंने वही बनाया था। और अपने टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगी कि सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो कोशिश करें जो कपड़े आपने अब यूज़ नहीं करने वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, क्योंकि इतनी सर्दी है, हर कोई ना गर्म कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पीछे आपने शायद क्लिप देखा होगा जिसमें मैं वो कपड़ों की गठरियाँ बना रही थी। तो वो मैं इसीलिए बना रही थी कि कोई भी ज़रूरतमंद है, कोई मेड आपके घर में आती है या कोई भी ऐसे लोग हैं जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं और इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने मुँह से भी नहीं माँगते, तो वो गर्म कपड़े लाज़मी उन लोगों को दे दें, ताकि उनकी जो सर्दियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी गुज़र जाएँ। और इस हैबिट से ना जो आपका होम है वो भी डीक्लटर रहेगा। हम लोग क्या करते हैं घर में ना, इस तरह के पुराने कपड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जमा करते रहते हैं कि जी कभी यूज़ हो जाएंगी। ट्रस्ट में ये चीज़ें कभी यूज़ नहीं होती। बस होता ये है कि हमारा जो घर है ना वो फजूल चीज़ों से भरता रहता है। घर में हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान इकट्ठा होता रहता है। तो मेरी एक हैबिट ये है कि मेरे जो भी कपड़े हल्के से पुराने हो जाते हैं या जो मुझे पता होता है कि अब मैंने नहीं पहनने, चाहे वो मेरे हस्बैंड के हों, मेरे हों या आमना के हों, तो वो मैं हर सीज़न में ना लाजमी निकाल देती हूँ। इससे मेरा घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और ज़्यादा ना चीज़ें भी इकट्ठी नहीं होती यार। और अच्छा, लेज़ीनेस का एक रीज़न ना हमारे ये जो बिला वजह का हर टाइम का खाना होता है ना, हमारी ईटिंग हैबिट्स ये भी होती हैं। तो कोशिश करेंगे कभी भी ना पेट भर के खाना ना खाएं। जब हम बहुत ज़्यादा फुल होकर खाना खा लेते हैं ना, तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, हमें सुस्ती होने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। इसलिए नबी पाक का फरमान है कि हमेशा अपनी भूख को थोड़ा सा छोड़ के खाना खाएं। अपने स्टमक के एक हिस्से को खाने से फिल करें, एक हिस्से को पानी से और एक हिस्से को खाली छोड़ दें। अगर आप इस तरह से बेतुका नहीं खाएंगे ना, कंट्रोल करके खाएंगे, तो ट्रस्ट में आपको सुस्ती भी नहीं होगी और आप एक्टिव रहेंगे। तो आपने इस हैबिट पर लाजमी गौर करना है कि बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें। 3 टाइम खाना खाएं, अच्छी डाइट लें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगी तभी आप घर वालों का ख्याल रख सकेंगी, मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जो हम ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, फजूल बाहर का जंक खा लेते हैं, उससे अवॉइड करना है और अपनी भूख को थोड़ा सा छोड़ के उतना खाना खाना है, उससे भी आप एक्टिव रहेंगी। जो लेज़ीनेस के मेन रीज़न थे ना और उनके जो सॉल्यूशंस थे, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको बता दूं। आजकल मुझसे ना व्लॉग्स नहीं बन रहे होते, क्योंकि जब से मौसम चेंज हुआ है ना, तो आमना काफ़ी बीमार रहने लग गई है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो ज़्यादा तवज्जो है ना वो आमना पर ही दूं। इसीलिए छोटे व्लॉग्स बन रहे हैं, इनको पूरा देख लिया करें और प्लीज़ मेरे टिप्स पर, मेरी बातों पर लाजमी अमल कीजिएगा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना और हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। और लेज़ीनेस के यही मेन रीज़न्स हैं। एक तो हम अपनी नींद ठीक से पूरी नहीं करते, 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते, बेतुका खाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हर वक्त खाते रहते हैं। वो जिस तरह जानवर हर वक्त चर रहे होते हैं ना, अक्सर लोगों की आदत होती है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो उससे आपने अवॉइड करना है, उससे वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। दूसरा, हम गोल सेट नहीं करते, बस सुबह उठ गए, जो हो गया कर लिया, जो नहीं हुआ वो ना किया। तो अपने प्रॉपर प्लानिंग किया करें, स्केड्यूल बनाया करें और उस पर अमल किया करें। और साथ ही साथ आपने अपना ख्याल रखना नहीं भूलना। सर्दियाँ आ गई हैं, बेशक कोई बात नहीं है, एक दिन छोड़ के नहा लें, लेकिन रोज़ साफ़ सुथरे कपड़े लाजमी पहने। इससे आप भी फ्रेश रहेंगी, आपको अपने आप से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और घर के साथ आपका जो अपना आप है ना वो भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि घर के साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल नहीं रखेंगी ना, तो ट्रस्ट मी, आप जवानी में ही ना आप पे बुढ़ापा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने अपना ख्याल लाजमी रखना है।
और ये सारी अच्छी आदतें ना एक दिन में आपके अंदर डेवलप नहीं होने वाली, तो स्मॉल बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दें। अगर आपसे घर के काम नहीं होते ना, तो थोड़ा-थोड़ा करना स्टार्ट कर दें। एक चीज़ को पकड़ लें और उसको साफ़ कर लें। ट्रस्ट मी, जब आप देखेंगे ना कि थोड़ा-थोड़ा घर साफ़ होना स्टार्ट हो गया, आपको खुद ही सफाई का मज़ा आने लग जाएगा। इसी तरह अगर एक्सरसाइज़ करनी है, तो 5 मिनट से स्टार्ट कर लें। जब आप एक्सरसाइज़ से फिट होना शुरू होंगी ना, तो फिर आप 5 मिनट क्या, आप 50 मिनट भी एक्सरसाइज़ कर लेंगी। उम्मीद है जी आज की वीडियो और मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।